Hello everyone, in today's video I will be reviewing the question paper from 2019. Okay, so now let's get into the video. So section 1, question number 1, if HCF 336 54 is equal to 6, find the LCM. So what is the HCF? HCF is a 6. Okay, this number is a one number and this is a second number. So we know that HCF times LCM is equal to one number times another number. So we know that what is the value of HCF? HCF is a 6 and we put the value here. 6 times LCM is equal to 336 times 54. ये हमारा वन नंबर है और ये क्या हमारा सेकंड नंबर है, तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या पुट कर दी. ओके, सो एलसीएम इज इक्वल टू 336 टाइम्स 54 ओवर 6. ओके, तो मैंने ये क्या कर दिया, 6 के टेबल पे इसको कट कर दिया. ओके, सो इससे हमारा आंसर फाइंड हो गया. अनदर क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द नेचर्स ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0. सो ये इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है. अब इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे. ओके, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हमें क्या पता है, a की वैल्यू क्या हमारी 2 है, b की वैल्यू क्या है -4 है और c की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 3 दे रखी है. अब d का फार्मूला क्या होता है, d² इज इक्वल टू b² - 4c. अब हमें b की a b c की वैल्यू पता है और हम अभी इनके अंदर पुट कर देंगे. तो b की वैल्यू क्या है, -4 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स 2 टाइम्स 3. ओके, तो ये हमारा आंसर हमें पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है, -8. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये हमें इक्वेशन दी हुई है इनकी, ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको, सेकंड टर्म और इसको थर्ड टर्म बोलते हैं. ओके, इससे अब हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे. इसका फार्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ओके, तो ये सेकंड टर्म है और ये क्या दे रखी है, हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है. अब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो अब इसका हमने ये कर दिया. अब इसका हम क्या लेंगे, टेकिंग द एलसीएम. एलसीएम क्या आ गया हमारा 3 है. ओके, सो जब हमने एलसीएम लिया 3 - a - 3 आ गया. ओके, अब 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, क्योंकि एक प्लस का और एक नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. तो क्या लेफ्ट हो गया हमारा, -a/3a. अब a से a कट कर दिया मैंने तो क्या बच गया हमारा, -1/3. तो d से हमें क्या पता चल गया, d की वैल्यू क्या हमारी 1/3. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएट sin² 60 + 2 tan 45 - cos² 30. इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है. इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट secant a. सो हम पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट. ओके, तो वी नो दैट sin 60 किसके इक्वल होता है, √3/2 और tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है. और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2. अब इस इक्वेशन के अंदर हम ये सारी इनकी वैल्यूज रख देंगे. ओके, तो क्या हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1, बिकॉज यहाँ tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमने ये रखी, माइनस √3/2 का होल स्क्वायर. ओके, अब इसको हमने ओपन किया, इस इक्वेशन इस स्क्वायर रूट को ओपन किया तो क्या हुआ, √3 से स्क्वायर कटा तो क्या लेफ्ट रह गया, 3 रह गया, 3/4. 2 का स्क्वायर रह गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है. ओके, प्लस 2 माइनस, सेम ऐसे ही करेंगे इसको, -3/4. अब 3/4 और 3/4 कट गया, क्या लेफ्ट रह गया, 2. ओके, और इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था, sin a इज इक्वल टू 3/4. वी नो दैट व्हाट इज अ sin a, p/h. p means perpendicular, h means hypotenuse. Okay, so we know that what is the value of the sin a, 3/4. अब इसको हम किसके इक्वल रख देंगे, k के इक्वल रख देंगे. ठीक है, इससे अब हमारी p और h की वैल्यू निकल जाएगी. सो p इज इक्वल टू 3k एंड h इज इक्वल टू 4k. अब हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो वी नो दैट व्हाट इज द फार्मूला, p² + b² इज इक्वल टू h². वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द p एंड h. ओके, सो p वैल्यूज आर 3k² + b² एंड h is equal to 4k². Okay, so 9k² + b² is equal to 16k².
अब हम के टर्म को इजिकल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता वो निकल जाएगी, बी की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। ठीक है, बी इजिकल टू √7k। अब यहाँ √7k क्यों आया, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हमने स्केयर से स्केयर को क्या क्या कट किया। ओके, अब यहाँ यहाँ पे 7 है, तो 7 के ऊपर भी क्या है, ये स्केयर है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, √7k। ओके, सो सेकेंड ए की का फार्मूला क्या होता है, H/B। H मीन्स हाइपोटेन्यूज और B मीन्स बेस। तो अब हम यहाँ पे इसकी H की वैल्यू रख देंगे और B की वैल्यू रख देंगे, तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, सेकेंड ए की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P ऑन द एक्स एक्सिस विच इज द इक्विडेंस फ्रॉम पॉइंट, ये ए के पॉइंट दे रखे हैं और हमें बी के पॉइंट्स दे रखे हैं। ओके, तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ऑन एक्स एक्सिस इज अ एक्स और 0। सो हमें अब गिवन दे रखे हैं, ए के पॉइंट पे गिवन दे रखे हैं और बी के पॉइंट पे गिवन दे रखे हैं। अब यहाँ पे हम पी ए, हेयर पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो √x+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0। ओके, अब यहाँ क्यों आया, ओके, तो P के पॉइंट क्या हमारे x और 0 दे रखे हैं, और A के पॉइंट क्या दे रखे हैं, ये और B के। ठीक है, तो हमने अब इसकी वैल्यू पुट की, x+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x-6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लेफ्ट रहा बचा कि √x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x-6 का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे। ओके, तो अब ये बचा हमारे पास x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-6 का होल स्क्वायर। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे a+b का होल स्क्वायर। ओके, अब a इसमें हमारा क्या है, x है, और b क्या है हमारा 2 है। तो अब हम इसमें फार्मूला लगाते हैं, x² + 4 + 4x इज इक्वल टू x²। अब यहाँ माइनस है। ओके, तो अब यहाँ पे बीच में माइनस आएगा हमारा, तो x² + 36 - 12x। ओके, अब x² से x² क्या कर दिया हमने, कट कर दिया। ओके, तो क्या लेफ्ट बचा, 4 + 4x इज इक्वल टू 36 - 12x। ओके, तो अब x वाली टर्म्स हमने एक साइड कर ली और कांस्टेंट एक तरफ कर ली। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, x का वैल्यू क्या हमारी 2 है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के क्या हो जाएंगे, 2 और 0, क्योंकि हमें यहाँ पे ये x का वैल्यू पता चल गया, तो हमने क्या कर लिया, p की वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमारे क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर इज इक्वल टू 2 और 0। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन फिगर 1, ये क्या है हमारा फिगर 1, ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, राइट एंगल एंड अ C। ओके, विद AC किसके इक्वल दे रखा है हमें, ये वाली किसके इक्वल दे रखा है हमें, 4 सेंटीमीटर की, ये गिवन है हमें क्या निकालना है, ए बी निकालनी है, ये निकालनी है। ओके, पहले हम इसी फिगर को सॉल्व करते हैं। ओके, सो गिवन हमें दे रखा है एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AC किसके इक्वल दे रखा है, 4 सेंटीमीटर के, हमने क्या निकालना था, ए बी। ओके, ABC क्या दे रखा है हमें, एक आइसोस्केल ट्रायंगल दे रखा है, और AC किसके इक्वल दे रखा है, 4 सेंटीमीटर के। अब यहाँ हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। सो AB² इज इक्वल टू AC² + BC²। अब BC² किसके इक्वल है, BC किसके इक्वल है, AC के। ओके, तो हम अब BC की जगह क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे। ओके, AB² इज इक्वल टू AC² + AC²। ओके, सो हमें पता है AC किसके इक्वल दे रखा था, 4 के इक्वल, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इसकी, 4² + 4² इज इक्वल टू 16 + 16। सो AB² इज इक्वल टू 32। ओके, अब हम अंडर रूट इस साइड लेंगे तो क्या आ जाएगा, √32। अब 32 के रूट्स क्या होंगे, AB इज इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था, DE किसके इक्वल दे रखा है, सॉरी DE पैरेलल किसके है, BC के। ओके, और AE किसके इक्वल दे रखी है हमें, 1.8 सेंटीमीटर के, और BD किसके इक्वल दे रखा है, 7.2 सेंटीमीटर के, और CE किसके इक्वल दे रखा है, 5.4 सेंटीमीटर के। ओके, तो अब हमें पता है गिवन दे रखा है टी पैरेलल किसके है, BC के। अब हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, टेल्स थ्योरम। ओके, AD/AB इज इक्वल टू AE ओवर AC। अब AD ओवर किसके इक्वल है, सॉरी अपॉन है AB के, AB किसके इक्वल है हमारा, AB
ये जो ए बी हमारे किसके इक्वल है, ए डी प्लस टी बी। ओके, ऐसे ही ये होगा हमारा ए ई ओवर ए ई प्लस ए सी। ए सी किसके इक्वल होगा, ए ई प्लस ए सी के। ओके, अब हमें यहाँ पे डी बी की भी वैल्यू पता है और ए ई की भी वैल्यू पता है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डी बी की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ ए ई की वैल्यू पुट कर दी। ओके, अब ए डी ओवर ए डी प्लस 7.2 आ गया हमारा, इज इक्वल टू 1.87.2 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, 1/4 के आ जाएगा। फिर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.4 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग a blue marble at a random from a jar that contains only blue, black and green marble is 1/5. The probability of selecting a black marble at a random from the same jar is 1/4 if the jar contains 11 green marble. Find the total number of marble in the jar. कौन कौन से कलर के मार्बल्स हैं जार के अंदर, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन। ओके, तो let the probability of selecting a blue marble, black marble and green marble are, हमने किसके इक्वल होगा, px, py and pz के। अब px कौन सा मार्बल है, ब्लू है, और y कौन सा है, ब्लैक है, और pz कौन सा है हमारा, ग्रीन मार्बल। px किसके इक्वल है, 1/5 के। ओके, हमें गिवन है, और पी वाई भी हमें क्या दे रखा है, 1/4, ये हमें दोनों गिवन है। ओके, सो वी नो दैट पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड किसके इक्वल है, 1 के। हमें इनकी वैल्यू पता है, हमने इसके अंदर रख दी 1/5 प्लस 1/4 प्लस पी जेड इज इक्वल टू 1। अब हमने इन दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ओके, तो एलसीएम क्या आया, 9/20 प्लस पी जेड इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, पी जेड को इधर रहने देंगे इज इक्वल टू, और 9/20 को इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे। ठीक है, तो हमें ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका क्या लिया, एलसीएम लिया। ओके, एलसीएम लेके क्या आ गया, पी जेड की वैल्यू क्या आ गई, 11/20। अब हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। अब ग्रीन मार्बल्स कितने हमारे पास, 11 है, और टोटल नंबर कितने हैं, 20। ओके, ये हमने रख दिया। ओके, तो अब नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हमारे पास, 11। जैसे मैंने आपको बताया नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हमारे पास, 11, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। और टोटल नंबर्स ऑफ मार्बल नहीं पता हमें, तो किसकी इक्वेशन क्या आ गई हमारी, 11/20। ओके, इसके इक्वल रखेंगे। तो अब टोटल नंबर हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं हमारे पास, 20। ओके, सो देयर आर 20 मार्बल्स इन दी जार। ओके, so next question is find the value of k so that the pair of equation x plus 2y is equal to 5 and 3x plus ky plus 15 is equal to 0 has a unique solution। अब ये हमें 2 equations दे रखी हैं, अब हमें बताना है कि ये unique solution है कि नहीं है। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी, x plus 2y is equal to 5। अब ये 5 इज इक्वल टू के उधर है, तो मैं इज इक्वल टू के इधर लिया इसको। ठीक है, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बन गई हमारी, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या हमारी, 3x प्लस ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद, ओके, इक्वेशन कौन सी हमारी, a1 प्लस एक्स प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को हम कैसे लिखें, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट a1 किसके इक्वल दे रखा है हमें, 1 के, b1 किसके इक्वल दे रखा है, 2 के, और c1 किसके इक्वल दे रखा है हमें, -5 के। ओके, ऐसे a2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 के इक्वल, और b2 की किसके इक्वल दे रखी है, के, और c2 के किसके दे रखी है, 15। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। a1, अब हमने देखना है ये a1 a2 के इक्वल है कि नहीं, और b1 b2 के इक्वल है कि नहीं। ओके, अब ये हमारे क्या, इसकी वैल्यू क्या है हमारे, a1 और a2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि इन सब की वैल्यू क्या हमारी डिफरेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या होगा, a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की वैल्यू क्या है 3 है,
और B1 की वैल्यू क्या दे रखी है 2 और B2 की क्या दे रखी है K, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है. ओके, तो K इज नॉट इक्वल टू 6. K कैन हैव एनी वैल्यू एक्सेप्ट 6. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 11. The larger of the two supplementary angles exceed the smaller by 18. Find the angle. इसके भी टू पार्ट्स हैं. हम फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. ओके, तो फर्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, लेट द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18. तो फाइंड करना है हमें एंगल. ओके, तो सॉल्यूशन इसका क्या है, लेट टू एंगल्स ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री. ओके, सप्लीमेंट्री एंगल किसके इक्वल होता है 180 के. ओके, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, सो गिवन दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस 18. ओके, अब हमें ए की वैल्यू पता चल गई क्या है, b प्लस 18. तो हम इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, रख देंगे वन इक्वेशन में. ओके, तो क्या आ जाएगा, b प्लस 18 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b प्लस 18 इज इक्वल टू 180. अब 2b इज इक्वल टू 180 माइनस इसको क्या कर देंगे 18 को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे. ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या हो जाएगी, b की वैल्यू पता चल गई 18. अब हमें जो हमारी इक्वेशन 1 है उसमें हम b की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो उससे हमें a की वैल्यू का भी पता चल जाएगा. ओके, सो इसका सेकंड पार्ट क्या था, सुमित इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन. 5 years लेटर ही शैल बी 2.5 times एज ओल्ड एज हिज सन. हाउ ओल्ड इज सुमित एट अ प्रेजेंट. ओके, सो लेट द एज ऑफ सुमित बी x. हमने सुमित की एज को सपोज किया क्या है x और उसकी सन की y. Okay, then according to question we have x is equal to 3y. Okay, because यहाँ हमें given है सुमित is a 3 times as old as a his son. Okay, तो 5 years later x plus 5 is equal to 2.5 y plus 5. Okay, यहाँ में दे रखा है ना and a half times, 2.5 times. Okay, तो ये आया. अब हमें क्या है, on putting x is equal to 3y. ओके ओके, ये हमारी क्या है इक्वेशन 1 और ये क्या है 2. अब हम इसमें क्या रख देंगे, सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख देंगे x की. ओके, सो 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 5/2, 5 + 5. ओके, अब यहाँ पे 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, 5y/2 प्लस 25/2. ओके, अब y टर्म्स को हम एक साइड ले लेंगे और दूसरी को एक साइड. ओके, तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगी, y की वैल्यू पता चल जाएगी. y की वैल्यू पता चल गई तो हम इसमें सुमित की एज में रख देंगे. सुमित की एज क्या है 3y इज इक्वल 3y, तो 3y की वैल्यू हमें पता चल गई 15 है, तो इसकी सुमित की एज क्या है 45. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द मॉडल ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं और ये फ्रीक्वेंसी है. ओके, तो हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारी 50. ओके, सो इसका इंटरवल क्या हमारा 35 to 40. अब इसका फार्मूला क्या होता है मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F2. ओके, टाइम्स H. अब हमें L भी पता है क्या है हमारा, L क्या है 35, F0 क्या है 34, F1 क्या है 50, F2 क्या है 40 एंड H क्या हमारा 5. अब इसके अंदर हम सारी वैल्यू को रख देंगे इसके अंदर. ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा. ओके, so in this video I will be covering section 1 and 2nd. I will review section 3 and 4th in the next video. If you want to look at the paper, the link is in the description box below. And please like, share and subscribe to my channel. Thank you.